बीकॉम सेकेंड ईयर में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में हैं। इसके अलावा एफएम के अलावा आईटी मतलब इनकम टैक्स कॉस्टिंग 2 सब्जेक्ट और होते हैं। अगर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर पास कोर्स की बात करें तो बच्चों ये एफएम की क्लास है, बगल में कॉस्टिंग की भी होती है, आईटी की भी होती है ना। आपकी अभी कितनी चल रही है वो आपका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हमारे हैं, ठीक है सर। हम कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के बाद रिवीजन करते हैं, फरवरी में भी रिवीजन होता है, एग्जाम गैप में भी रिवीजन होता है, ये सब बातें करी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इस क्लास को कभी भी देखो, कितनी बार भी देखो, एंजॉय करो। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने मोबाइल पर क्लास देख रहे हैं तो आपकी 2 ड्यूटी है। ड्यूटी नंबर 1, आप प्रॉब्लम आते ही कॉल करेंगे वीडियो को पॉज करके। ड्यूटी नंबर 2, एक तो कॉल करेंगे प्रॉब्लम आते ही, और दूसरी बात ये कि एक तो प्रॉब्लम आते ही कॉल करनी है। अगर प्रॉब्लम मिलके पूछना चाहो तो आप मिलके ऑफिस एड्रेस पर आ भी सकते हो, ठीक है। ये हमने बात करी। खैर अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। हम एफएम की क्लास में हैं, ठीक है सर। बताएं क्या बात आप बताना चाहते हैं। तो बच्चों एफएम की क्लास में हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस यानी पैसा, पैसा मतलब कैश, पैसा मतलब इनकम, एक्सपेंस, असेट में भी पैसे लगते हैं, लायबिलिटी का भी पेमेंट करते हैं। असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैश, सबकी प्लानिंग करना। और फोरकास्टिंग मतलब सबका अंदाजा लगाना पहले से। तो अगर हम पैसे के बारे में पहले से अंदाजा लगाते हैं तो उसको कहते हैं फोरकास्टिंग। चलो सर ठीक है, अब आप हमको कुछ और बताओ। जैसे आपके पास सपोज करो महीने के शुरू में 20 रुपए पड़े, है ना। अब माल बेचोगे तो 4 रुपए और आ गए, 20 और 4 24, है ना। हाँ सर 24 हो गए। अब 24 में से आप खर्चे भी तो करोगे ना। इस 24 में से आपने मान लो खर्चे कर दिए 14 रुपए, बचे 10 रुपए पे टैक्स चुका दिया, 1 रुपया, बचे 9। यानी 24 में से आपके 15 रुपए खर्च हो गए, 9 रुपए बचे महीने के एंड में। बात समझ में आई। ये बात थी जनवरी की। अब फरवरी की स्टार्टिंग होगी तो 9 रुपए से होगी, क्योंकि जनवरी के एंड में बचे ही 9 है, तो फरवरी के शुरुआत में 9 रुपए हो गए। तो बच्चों फरवरी में हमने फिर सेल करी, फिर 5 रुपए आए, फरवरी में हो गए 14 रुपए। तो बच्चों जनवरी के बाद हम फरवरी में गए, मार्च में जाएंगे, इस तरह अलग अलग महीनों का अंदाजा लगाएंगे। और अंदाजा लगाने को कहते हैं फोरकास्टिंग। और इसका दूसरा नाम है बजट बनाना। जी हाँ, हम बजट बना रहे हैं, और ऐसे बजट को जिसमें हम कैश की बातें करते हैं तो कैश बजट कहते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको कैश बजट बनाना है। हाँ सर, कैश बजट बनाना है। बात नंबर 1 मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी पैसे की प्लानिंग और भविष्य का अंदाजा लगाएंगे। भविष्य का अंदाजा लगाने को कहते हैं बजट बनाना। तो बच्चों सबसे पहले हम कैश का अंदाजा लगा रहे हैं। जनवरी का अंदाजा लगाया, फरवरी का अंदाजा लगाया, इस तरह कैश के अंदाजा लगाने को कहते हैं कैश बजट बनाना। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैश बजट कैसे बनाते हैं। यह हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कैश बजट कैसे बनाते हैं। तो आइए सीखते हैं बड़े प्यार से कि कैश बजट कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करते, ऊपर लिख देते हैं कैश बजट, बस। फिर क्या करते हैं? एक लाइन है ना, एक लाइन, कॉपी इज द ग्रुप ऑफ गलियां, एक गली छोड़ देते हैं। अच्छा सर, फिर ऐसे करते हैं, फिर वापस से ऐसे। कैसे? ऐसे ऐसे। कितनी लाइनें हैं? 2 गलियां हैं, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया। सर फिर क्या करते हैं?
फिर एक गली के नीचे से छोटी डंडी, छोटी डंडी, डंडी छोटी होती है। नहीं आई बात समझ में? दोबारा बताओ। डंडी, डंडी छोटी होती है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे। नहीं आई। डंडी है, डंडी छोटी होती है, फिर डंडी बड़ी होती है। बस कहानी खत्म। सर क्या बनाना सिखा रहे हो? डंडी छोटी, डंडी बड़ी। अरे कैश बजट सिखा रहा हूं। सर आगे सिखाओ। टिक 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 टिक। ये क्या कर रहे हो? मेकअप। अच्छा मेकअप कर रहे हो। टिक 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 टिक। ओके हाँ सर इधर क्या करोगे? ऐसे डंडी एक और। हाँ अब बोलो बच्चों, यहां लिखेंगे मंथ्स। अगर जनवरी और फरवरी का बजट बना रहे हैं, बोले तो जनवरी और फरवरी का अंदाजा लगा रहे हैं, तो यहां लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। और अगर हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का अंदाजा लगा रहे हैं, तो यहां लिखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस इतना सा काम करें, है ना? हाँ सर 3 महीने का डेटा आएगा। 20 रुपए थे, 4 रुपए और आ गए, 24 रुपए में बात हो रही है, तो यहां लिख देंगे रुपीस, रुपीस, रुपीस। सही है? हाँ सर इतना सा काम आपको करना है, ये फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। अब जो कैश का शुरू में बैलेंस था वो 20 रुपए था, इसे कहते हैं शुरुआत का बैलेंस, यानी बैलेंस। ये एंड का बैलेंस है, तो ये भी बैलेंस। जो नीचे वाला होता है उसको सिड्डी की जरूरत होती है, और जो ऊपर वाला होता है वो आराम से बैठ के बीड़ी पीता है। ये थी कहानी। इट्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मंथ एंड इट्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ। तो यहाँ कैश का बैलेंस लिखते हैं। एक गली तो छोड़ दी ना रुपए के कारण, यहाँ पर लिख दिया बैलेंस बीडी। हाँ सर ये कैश शुरू में पढ़ा था। फिर ए फॉर एप्पल, कैश ये तो पढ़ा था। फिर कैश रिसिप्ट्स, ठीक है, ये वो कैश है जो आया, ऐसे आया। ठीक है, इतना कैश पड़ा था, इतना कैश और आया, बस इतनी सी बात है, हाँ ना? अब इसके बाद क्या करेंगे? रिसिप्ट का टोटल लगा लेंगे। हाँ सर, और इस टोटल को बोलेंगे टोटल। मैंने पूछा काई का? बोले इसका। कैश रिसिप्ट का ए का। ओके, ए के बाद तो सब जानते हैं। ए के बाद कौन आता है? बी आता है। बी में क्या लिखेंगे? कैश पेमेंट्स लिखेंगे। हाँ सर इजी है। अब कैश रिसिप्ट के बाद में कैश पेमेंट आएंगे, जो जो पैसा जा रहा है। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, यहाँ सारे कैश पेमेंट आ जाएंगे और यहाँ इनका टोटल आ जाएगा। जब टोटल करोगे तो इसे बोलोगे टोटल कई का, बी का। वेरी सिंपल। इतना पैसा आया था, इतना पैसा गया। आयो गयो बच्चियो, दिस इज बी फॉर बच्चियो। मैंने बोला बी फॉर बच्चियो, बी फॉर बच्चियो, बी फॉर बच्चियो। बोले तो बैलेंस बचा, और इसे बोलेंगे नीचे वाला बैलेंस सी डी। सी डी बोले तो क्लोजिंग बैलेंस। बस कहानी खत्म हो गई। इतनी सी बात थी, वो आधी रात थी, कहानी खत्म। बच्चों जिंदगी में लाइनें बहुत टेढ़ी होती हैं, पता क्या करें, जिंदगी में बहुत कुछ चीजें टेढ़ी होती है। चलो हमने ये किया। सर यहां क्या लिखोगे? पार्टी, पार्टी, कूलर्स। वेरी सिंपल। अच्छा सही है। सर एक बात बताओ। हाँ सर, अब यहां क्या लिखोगे? बच्चों जिन महीनों के लिए बजट है, 3 महीनों के लिए बजट है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे फॉर द 3 मंथ्स। 3 की स्पेलिंग आती है क्या? THREE। फॉर द 3 मंथ्स, कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग। हाँ सर, यहां लिख देंगे कैश बजट 3 महीनों का है। कौन से 3 महीनों का है? मान लो वो 3 महीने हैं, मई, जून, जुलाई। तो यहाँ लिखेंगे कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग जुलाई, जुलाई 2006।
तो फिर सर यहाँ पर आप मई जून जुलाई लिखो ना। हाँ बच्चों, हम ये बजट बना रहे हैं मई जून और जुलाई का। कितनी प्यारी बात है। ये हमने फॉर्मेट सिखाया ना आपको। हाँ सर, आपने कैश बजट बनाने का फॉर्मेट सिखा दिया। छोटी डंडी बड़ी डंडी, 3 महीने का बजट है। ऊपर वाला बीडी, नीचे वाला सीडी, कैश रिसिप्ट का टोटल, कैश पेमेंट्स का टोटल, ए और बी, कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग जुलाई 2006। इतना सा फॉर्मेट होता है। कितना प्यारी बात थी। तो बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग में हम प्लान करते हैं पैसे के बारे में, भविष्य के बारे में। तो अभी हम भविष्य का बजट बना रहे हैं, मई जून जुलाई का बजट बना रहे हैं। कितना पैसा आएगा, में से इतना जाएगा, इतना बच जाएगा। और जब कहानी खत्म हो जाएगी तो बच्चा लाइन को डबल करेगा, क्योंकि हर डबल लाइन सुख का एहसास कराती है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आजा 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 जुम। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ो गौर से, पढ़ो गौर से। हाँ राइट, वो अलग है, वो ऐसे सुनो गौर से। राइट, समराइज्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट। अच्छा, मार्च से अगस्त तक की डिटेल दे रहा है। ऐसा है तू, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अच्छा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। सर वो 6 महीने की डिटेल दे रहा है, आप तो बजट 3 महीने का ही बना रहे हो। बच्चों पढ़ो तो सही। टेबल है, टेबल में देखो सेल्स है, हाँ हाँ, परचेज है, हाँ हाँ, वेजेस है, हाँ हाँ, ओवरहेड है, हाँ। टेबल के नीचे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम मई जून जुलाई 3 मंथ्स। यही तो बोला। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, टेबल है, टेबल में जाओ पहले। सेल्स लिखा है ना? हाँ सर, माल बेचते हैं ना तो पैसों आए हो, परचेज करते हैं ना तो पैसा गया, और वेजेस चुकाई तो भी गया, ओवरहेड का पेमेंट किया तो भी गया। ऐसे चलें? हाँ सर, 3 महीने की बजट बनाना है। तो आप एक काम करो, लिख दो, टेबल में जाओ। रुको, पहले अदर इंफॉर्मेशन में जाएंगे। काई को टेबल में जाओ, टेबल के नीचे अदर इंफॉर्मेशन में आओ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश बजट 3 मंथ्स। पॉइंट नंबर 1, मई के शुरू में कैश बैलेंस था 8,000। ले, मई के शुरू में कैश बैलेंस था 8,000, ऐसे बोला। सही है? आगे बता। सेकंड पॉइंट, सेल्स और परचेज सारी उधार पर है। सेल और परचेज सब उधार पे है। अच्छा, उधार पे है। अगर ये सेल और परचेज नगद में होती तो इस महीने का पेमेंट इसी महीने हो जाता और इस महीने का कलेक्शन भी इसी महीने हो जाता। लेकिन उधार पे है तो इस महीने का पेमेंट और कलेक्शन अगले महीने होगा। उधार में तो ये होता है, क्या पता 1 महीने बाद होगा या 2 महीने बाद होगा, आई डोंट नो, बट आई नो कि है ना, सेल और परचेज उधार पे है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 3, प्लांट 16,000 का, डिलीवरी जुलाई में हो रही है और 10% पैसा हम डिलीवरी पर दे रहे हैं। बच्चों, प्लांट पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट हो रहा है ना? हाँ सर, पेमेंट हो रहा है। कब खरीद रहे हैं? जुलाई में। अच्छा, तो मई की छुट्टी, जून की छुट्टी, 16,000 का प्लांट खरीदा, 10% पैसा इसी टाइम दे रहे हैं, यानी 1,600 रुपये तो अभी दे रहे हैं। और बाकी का पैसा कब देंगे हम? ऐसे कह रहा है बाकी का पैसा 3 महीने बाद, और हमको बाद से कोई मतलब ही नहीं है, यहीं से मतलब है। अगला पॉइंट, एडवांस टैक्स 8,000 का मार्च और जून में चुकाना है। मार्च हमारी किस्मत में नहीं है, जून हमारी किस्मत में है। जून में पेमेंट करना है, लो पेमेंट कर दिया, एडवांस टैक्स चुका दिया 8,000 का, ऐसे बोला। लो 80 मतलब एडवांस टैक्स। चलें आगे। सर ये तो इजी होता है, पैसा आए इधर लिखो, जाए वेरी सिंपल। आगे पढ़ो। आगे कह रहा है 5वां पॉइंट, 5वां नहीं पढ़ूं, चलो पढ़ ले। तो द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 महीना। सप्लायर हमको 2 महीने की उधार देता है,
यानी हम माल परचेज करते हैं तो पेमेंट तुरंत नहीं करते, 2 महीने बाद करते हैं। और जब हम 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, किसी को पेमेंट बाद में चुकाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अकाउंट्स पेएबल या पेमेंट टू सप्लायर। चलो, अकाउंट्स पेएबल ऐसे कह रहा है कि हम पैसे 2 महीने बाद चुकाते हैं, यानी जनवरी का पैसा फरवरी में नहीं चुकाते, मार्च में चुकाते हैं, और मार्च का पैसा अप्रैल में नहीं चुकाते, मई में चुकाते हैं। यानी मई में जो हम पैसा चुकाएंगे वो मार्च का होगा, 2 महीने बाद ना। अब क्वेश्चन में देखो, परचेज मार्च में कितने का परचेज करी, कितने का माल खरीदा हमने? सर मार्च में है ना, टेबल में देख लो 36,000 का माल खरीदा है। हाँ, तो मार्च का पैसा अप्रैल में नहीं चुकाएंगे, 2 महीने बाद। मार्च का पैसा हम मई में चुकाएंगे, यानी जो मई में पेमेंट करेंगे ये मार्च का है, राइट। अप्रैल का पैसा जून में चुकाएंगे 2 महीने बाद। अप्रैल में 38,000 का माल खरीदा है, पेमेंट यहां करेंगे। और मई का पैसा जून में नहीं चुकाएंगे, जुलाई में चुकाएंगे। मई में देखो कितने का माल खरीदा, सर मई में हमने है ना 33 का माल खरीदा, तो पेमेंट यहां पे करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, ऐसे बुक वाला कह रहा है कि आप पेमेंट लेट कर रहे हो। ओके ओके, पेमेंट लेट कर रहे हैं। आगे चलो, अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट में हूं, और कस्टमर को उधार देते हैं 1 मंथ की। बच्चों, कस्टमर को 1 महीने की उधार देते हैं, फिर उसके बाद कस्टमर पैसा दे देता है, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा आया ना, लेकिन 1 महीने बाद आया। यानी हम जो सेल कर रहे हैं मार्च में, उसका पैसा अप्रैल में आएगा, और अप्रैल में जो सेल कर रहे हैं उसका पैसा मई में आएगा। यानी मई में जो पैसा आएगा वो अप्रैल का आएगा। अब देखो अप्रैल में कितनी सेल करी, सर अप्रैल में हमने बेचे 62, उसके नीचे 64, उसके नीचे 58। तो बच्चों ये कलेक्शन अगले महीने में होगा 62, 64, 58। मैं ये कह रहा हूं कि अप्रैल मई जून की सेल का पैसा मई जून जुलाई में आएगा। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून का पैसा मई जून जुलाई में आएगा। लास्ट पॉइंट, लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंस। बाकी सारे खर्चे 1 महीने बाद चुकाने। अब बाकी खर्चे क्या हैं, टेबल में देखो। सर सेल से पैसा आ गया और परचेज का पैसा पे कर दिया, बाकी तो 2 ही हैं टेबल में, वेजेस और ओवरहेड। तो बच्चों वेजेस और ओवरहेड में तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा ना। कह रहा है कि ये पैसा आना आप 1 महीने बाद चुकाते हो। सर कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल मई जून में जो मजदूरी चुकानी थी ना वो उठा लो और वो पे कर दो मई जून जुलाई में। यानी अप्रैल मई जून का पेमेंट मई जून जुलाई में पेमेंट करेंगे, वो अप्रैल मई जून का होगा। अप्रैल मई जून की वेजेस देखो, सर अप्रैल मई जून की वेजेस 8, 10, 8.5, तो मजदूरी तो चुका दो 8, 10, 8.5, और ओवरहेड का पेमेंट करो। सर ओवरहेड का पेमेंट भी 1 महीने लेट होगा, 9.5, 11.5, 9, 9.5, 11.5, 9। बस इतनी सी कहानी थी। कलेक्शन देखते हैं। हाँ सर कैलकुलेशन पे आ जाओ, ठीक है आ जाए। 62 और 8 70 आए। हाँ सर 36 और 8 44 और 53,500 53,500 गए। 70 आए, 53,500 गए, 16,500 बचे। इस महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग, यानी इस महीने रात को 12 बजे बाद जो बैलेंस बचा वो अगली सुबह को अवेलेबल था। तो 16,500 पड़े थे, 64 और आ गए, 16,500 प्लस 64 80,500। सर अब तो हम कर लेंगे आगे, रुक तो जाओ। 80,500 में से 8, 38, 10, 11,500, 67,500 का पेमेंट हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस बचा 13,000। ठीक है, ये 13,000 इस महीने का क्लोजिंग है, अगले महीने का ओपनिंग है। 58 और 13 71 होते हैं, सही है। हाँ सर इसमें से पेमेंट हो गया 33, 8.5, 9, 1600, 52,100, 52,100। अब 71 में से 52,100 का पेमेंट हो गया, 18,900 इज द क्लोजिंग बैलेंस।
बच्चों 3 महीने का बजट बन के आपके सामने है, ठीक है। रिसिप्ट यहाँ आएगी, पेमेंट यहाँ आएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे देखेंगे, बहुत अच्छे से देखिए, बड़े आराम से देखिए, पूरा समय आपको दिया गया है। इस फॉर्मेट को समझ लीजिए, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दोनों की बात कर रहा है। बनाते कैसे हैं कैश बजट, ऊपर लिखना है कैश बजट, कितने महीनों का बनाना है वो बनाना है। छोटी डंडी बड़ी डंडी, ऊपर वाला बैलेंस BD, नीचे वाला बैलेंस CD। कैश रिसिप्ट आया, कैश पेमेंट गया, आया में से गया घटा तो बैलेंस बच्चों इस महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग, संपूर्ण विवरण आपके सामने है। तो पैसे के आने के और पैसे के जाने की ये कहानी हम कर रहे थे। इधर पैसा आया, इधर गया, इधर बच्चे हो, वेरी सिंपल कहानी। इसी कहानी में और हार्ड क्वेश्चन जूम स्टार्ट करते हैं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक आउट ए कैश बजट चाणक्य लिमिटेड अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो जो मंथ हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स एंडिंग दिसंबर, जुग 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 जुग, या यूं भी लिख सकते हैं 2019 या 20 होगा, ठीक है। तो 2 जुग जुग जुग, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें आगे, चलो सर क्वेश्चन में टेबल है, फिर से सेल्स है, परचेज है और वेजेस और एक्सपेंस मिले हुए हैं, ठीक है। बच्चों नीचे पॉइंट कितने हैं बताओ बताओ, हाँ बताओ। 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है ना, हाँ सर 8 पॉइंट है। अब इन 8 पॉइंट्स की हम बात करेंगे। नीचे जो पॉइंट है ना, स्टार्ट करें, हाँ सर करो। चलो इन 8 पॉइंट की बात करते हैं। आप इन 8 पॉइंट में सबसे पहले इजी पॉइंट पहले कर लेते हैं। 8th नंबर के पॉइंट पे आओ जो सबसे आखिरी है। द बैंक बैलेंस 1 अक्टूबर को 1 लाख का था। अक्टूबर के शुरुआत में बैलेंस 1 लाख का था, यही बोला, हाँ सर और कराओ, इजी कराऊं, चलो और करवा देता हूं इजी, ठीक है। 8th के बाद अब आप आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 6th पॉइंट, 6ठा पॉइंट। पढ़ो 6th पॉइंट। सर 10% सेल्स और परचेज कैश में होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 10% धंधा खरीदते हैं तो भी, बेचते हैं तो भी कैश में होता है। तो अक्टूबर में जो हम सेल कर रहे हैं उसका पैसा अक्टूबर में आ जाएगा, ऐसा 10% होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अक्टूबर में कितने की सेल करी। सर अक्टूबर में हमने टेबल में गए अक्टूबर में 6 लाख की सेल करी है। बच्चों इसका पैसा अक्टूबर में आ जाएगा 10%। 6 लाख में से कैश सेल कितनी है। सर 6 लाख में से कैश सेल है 10% 60,000। मैं कह रहा हूँ वो कैश सेल का पैसा इसी महीने में आ जाएगा, अक्टूबर का पैसा अक्टूबर में आ जाएगा। सर लेकिन 6 लाख में से 60,000 तो आ गया, 540 कब आएगा। बच्चों वो बाद में आएगा, वो तो उधार करिए ना, अपन तो कैश की बात कर रहे हैं ना। और सर कैश की तो इतनी बात है कि 10% है ना कैश में हो रही है सेल, तो हर महीने का 10% नगद में बेच रहे हैं, वो पैसा उसी महीने। तो चलो बताओ नवंबर में कितने की सेल करी। सर 450 का 10% 45,000 यहीं आ जाएगा। और दिसंबर में सेल करी है हमने 5 लाख का 10% 50,000 यहीं आ जाएगा, बाकी बचा अगले महीने। अब बात करते हैं बाकी बचे की। सर 10% उसी महीने में आ रहा है ना, तो 90% हम उधार बेच रहे हैं ना, उसका पैसा कब आएगा। बच्चों पॉइंट नंबर 1 में जाओ, पॉइंट नंबर 1 में जाओ। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 2 मंथ। हम अपने ग्राहक को, अपने डेटर को जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको 2 महीने की उधार दे रहे हैं, यानी 2 महीने बाद आएगा पैसा। 10% पैसा उसी महीने में, 90% पैसा 2 महीने बाद, ठीक है। जरा ध्यान रखो। अब बताओ जरा वापस टेबल में जाओ, जुलाई का पैसा 2 महीने बाद कब आएगा। सर अगस्त में आएगा तो 1 महीना, जुलाई का पैसा अगस्त में नहीं आएगा, सितंबर में आएगा। तो हम तो सितंबर का तो बजट ही नहीं बना रहे ना। सर चलो जुलाई का पैसा तो सितंबर में आएगा, अगस्त का पैसा
अक्टूबर में आएगा, यानी अक्टूबर में जो पैसा आएगा वो 2 महीने पहले का आएगा। तो अक्टूबर से 2 महीने पहले ले लो। सर अक्टूबर से 2 महीने पहले तो अगस्त है, तो अगस्त का पैसा अक्टूबर में आएगा, क्योंकि अगस्त से 2 महीने काउंट करें, सितंबर अक्टूबर, तो अगस्त का जो पैसा है उधार बिक्री का वो अक्टूबर में आएगा। अगस्त में टोटल सेल कितनी थी? सर अगस्त में सेल थी 3.5 लाख, उसमें 10% हटाओ 35,000, 3,15,000 अगस्त का अक्टूबर में आएगा, जिसको बोलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सही है? हाँ सर ये क्वेश्चन तो हार्ड है पिछले वाले से। हाँ चलो अब ऐसे ही सितंबर का पैसा, सितंबर में सेल कितने की है? सर 4 लाख। ठीक है, सितंबर में 4 लाख की सेल है ना, 4 लाख में से 40,000 तो उसी महीने आ जाएगा ना, 3/60 2 महीने बाद आएगा ना। हाँ सर, सितंबर का पैसा नवंबर में आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, 3/60। ठीक है सर और अक्टूबर का पैसा दिसंबर में आएगा। बिल्कुल, अक्टूबर में सेल कितने की करी? सर 6 लाख की, तो ये 6 लाख में से 60,000 तो यहीं आ जाएगा और 5/40 2 महीने बाद आएगा, और जो 60,000 वहीं आएगा उसको बोलते हैं कैश सेल्स, और 5/40 जो बाद में आएगा उसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर। बच्चों सेल पूरी हो चुकी। नाउ वी विल टॉक अबाउट परचेज। परचेज में भी 10% नगद में खरीद रहे हैं, जो नगद में खरीद रहे हैं उसे कैश परचेज बोलते हैं। इसका पैसा उस महीने का उसी महीने, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की परचेज बता दो। सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की परचेज बताऊं कितनी थी? 3.25 तो 3.25 का 10% नगद में पे करते हैं। सर 3 लाख का 30,000, 2.5 लाख का 25,000, 2 लाख का 20,000, ये तो नगद में खरीदा, बाकी तो उधार खरीदा ना। क्या बोल रहे हो? उधार के लिए पॉइंट नंबर 1 में जाओ, नीचे देखो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है कि क्रेडिटर से उधार 1 महीने की मिलती है, यानी हम उसको पैसा 1 महीने बाद देंगे, यानी अक्टूबर में जो पैसा चुकाएंगे है ना, हाँ वो सितंबर का चुकाएंगे। अब सितंबर की परचेज बताओ। सितंबर की परचेज थी 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000 तो सितंबर में ही चुका दिया, और 1,80,000 अक्टूबर में चुका दिया। अक्टूबर में परचेज बताओ, अक्टूबर की परचेज गौर से देखो, अक्टूबर की परचेज बोल रहा हूं टेबल में 3 लाख, 3 लाख का 30,000 तो अक्टूबर में चुका दिया, 270 अगले महीने चुका दिया। नवंबर की परचेज बताओ 2.5 लाख, तो 2.5 लाख में से 25,000 यहीं चुका दिए नवंबर में, बाकी 225 अगले महीने। बच्चों सेल और परचेज हो गई। नीचे पॉइंट नंबर 1 में आओ। सर पॉइंट नंबर 1 हो चुका। पॉइंट नंबर 2 सॉरी, पॉइंट नंबर 2 किसका है? सर वेजेस और एक्सपेंस का। अच्छा वेजेस और एक्सपेंस का है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बाद में करेंगे है ना, सबसे हार्ड। आगे पढ़ो तुम तो। थर्ड पॉइंट, एडवांस टैक्स चुकाएंगे सर नवंबर में। ये लो एडवांस टैक्स नवंबर में चुकाना है। कितना चुकाना है? सर 25,000 हो गया। अगला पॉइंट आओ, 4th। सर इंश्योरेंस का खर्चा है 5,000 एवरी मंथ, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन वेजेज एंड एक्सपेंस, इसमें नहीं आया, अलग से है। ये लो इंश्योरेंस का खर्चा लो 5,000 एवरी मंथ, यहां पर भी 5,000, यहां पर भी 5,000, यहां पर भी 5,000। ठीक है, अगला पॉइंट लो। सर पॉइंट नंबर 5 है क्या? हाँ दिसंबर में मशीन लगाई 1.5 लाख की, ये लो और गए, मशीन का पैसा जाएगा। मशीन का पैसा कब जाएगा? अक्टूबर में नो, नवंबर में नो, दिसंबर में यस, 1.5 लाख ही गए। आगे पढ़ो। सर मशीन के बाद अगला पॉइंट, छठा, 10% सेल और परचेज कैश में थी, हम कर चुके। कैश सेल से पैसा आया और कैश परचेज से पैसा गया। आगे पढ़ो। 7th पॉइंट, सेलिंग कमीशन। 8th पॉइंट का था बैंक बैलेंस का, वो तो कर ही चुके, बस एक सेलिंग कमीशन। सेलिंग कमीशन 5%, यानी माल बिकेगा ना उस पर 5% कमीशन देंगे। 3rd मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ सेल, जिस महीने सेल हुई उससे तीसरे महीने में देंगे। सेलिंग कमीशन उसी महीने में नहीं देंगे, ठीक है,
थर्ड मंथ में देंगे। जैसे जुलाई से थर्ड मंथ गिनूं, जुलाई से अगस्त फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ सितंबर, अक्टूबर, यानी थर्ड मंथ कह रहा है। देखो थर्ड मंथ गिनाऊं, जुलाई का थर्ड मंथ सर, अगस्त फर्स्ट मंथ, सितंबर सेकंड, सर अक्टूबर। जुलाई का थर्ड मंथ होता है अक्टूबर, ठीक है। अब सेलिंग कमीशन देना है, यानी 2 महीने छोड़ के उसके बाद। हाँ सर, जुलाई का अक्टूबर हमने याद कर लिया। हाँ सर, सेलिंग कमीशन दे दो 5%। जुलाई में सेल कितनी हुई थी? सेल वाली टेबल में देखो 3 लाख। 3 लाख की सेल पर हम कमीशन देंगे ना? हाँ सर, 3 लाख की सेल पर कमीशन देंगे। 3 लाख का 5% सर 15,000। तो जुलाई का कब देंगे? अभी भी बताया था, 2 अगस्त में नहीं, सितंबर में नहीं, अक्टूबर में। तो अक्टूबर में हम सेलिंग कमीशन देंगे जुलाई का। कितना? 3 लाख पर 5% 15,000। सर जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं। तो बच्चों जगह तो दिल में होनी चाहिए। ये नील 1.5 लाख था, इस 1.5 लाख को थोड़ा सा चिपका के लिख देते, ठीक है। ये लो, ये मशीन हो गया और ये सेलिंग कमीशन हो गया, राइट। 15,000 आया था, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त देखो, अगस्त में माल बिक्री हुई 3.5 लाख। हाँ सर, 3.5 लाख पर कमीशन 5% निकालो। सर 3.5 लाख का 5% होता है ना, 3.5 लाख का 5% 17,500। 17,500 जो कमीशन बना वो अगस्त का अगस्त में नहीं, सितंबर 1 महीना, अक्टूबर 2 महीने, नवंबर में होंगे ना 3 महीने। हाँ सर, नवंबर में 3 महीने 17,500, सही है। हाँ सर, फिर उसके बाद अगली बात क्या है? सर अगली बात यह है, जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर में सेल करी 4 लाख, 4 लाख का कमीशन 20,000। सितंबर का अक्टूबर 9, नवंबर 9, दिसंबर यस 20,000। ये लो बच्चों। अब सबसे हार्ड पॉइंट, वेजेस और एक्सपेंस, ये याद रखना, ये बहुत हार्ड पॉइंट है, वेजेस और एक्सपेंस। इसके लिए हम आपको वर्किंग नोट अलग से बनवाएंगे, लेकिन स्पेस नहीं होने की वजह से हम आपको वर्किंग नोट बनवा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में एक बात पहले ही पढ़ लो, सेकंड पॉइंट में जाओ। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन एक्सपेंस, 4 महीने लेट चुका रहे हैं, यानी वेजेस और एक्सपेंस का पेमेंट तुरंत नहीं हो रहा। 1 महीना लेट नाना, 2 महीना लेट नाना, 4 महीने लेट, बस इतना सा बोल रहा है कि वेजेस और एक्सपेंस का पेमेंट 4 महीने लेट हो रहा है, ठीक है। 4 महीने लेट का मतलब जरा यहां समझो। जैसे कोई महीना है, ठीक है, मान लो अपन अक्टूबर के महीने की बात करते हैं, ठीक है। ये अक्टूबर का महीना है पूरा, अगर 1 महीना लेट होता तो अक्टूबर का पेमेंट नवंबर में हो जाता। अगर 2 महीने लेट होता तो अक्टूबर का पेमेंट दिसंबर में हो जाता। 1 महीना लेट है तो अक्टूबर का नवंबर में, लेकिन वो बोल रहा है 4 महीना लेट। 4 महीना क्या होता है? अक्टूबर का 4 हटा देता हूं, ये लो, ये आधा होता है और ये 4 होता है, बस। बच्चों 4 महीने लेट का मतलब होता है कि जैसे इसकी 4 4 पार्ट कर दिए, 1/4 सही है। मतलब इधर का पेमेंट इधर, इधर का पेमेंट इधर, सही है, और इधर का पेमेंट इधर, सही है, और यहां जो पेमेंट हुआ वो इधर का हुआ। 4 महीने लेट का मतलब होता है कि अक्टूबर में जो पेमेंट होगा, ये वाला इस महीने का पेमेंट है, इसी में हुआ, ये वाला भी हुआ, ये वाला लास्ट मंथ का हुआ, और इस महीने का, हर महीने का, जैसे अक्टूबर की बात करो, इसको एक बार के लिए छोड़ते हैं। अक्टूबर में 4 महीने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं साल के, इसमें से 4 महीने लेट, यानी इसका पेमेंट इधर, इसका पेमेंट इधर, इसका पेमेंट यहाँ, यानी अक्टूबर का जो भी पेमेंट बनता है, मान लो अक्टूबर का पेमेंट 8,000 है, तो यहाँ का पेमेंट 2,000, यहाँ का पेमेंट 2,000, यहाँ का पेमेंट 2,000, लेकिन 8,000 में से ये 2,000 का पेमेंट आगे होगा, यानी हर महीने का 4 हिस्से का पेमेंट आगे होगा, ये हम बता रहे हैं। दोबारा समझ लो, बहुत प्यारी लाइन आई। अक्टूबर का टोटल पेमेंट है 8,000, सही है,
हाँ सर अक्टूबर में 8,000 चुकाना है, इधर का पैसा इधर, इधर का पैसा इधर, ये वाला पैसा अगले में, लेकिन चौथाई महीने लेट रहता है तो ये लास्ट का जो चौथाई मंथ है ये अगले महीने में चला जाएगा। यानी अक्टूबर का टोटल पेमेंट 8,000 है तो उसमें से 1/4 पेमेंट यानी 2,000 अगले महीने होगा। यानी हर महीने का 1/4 पेमेंट अगले महीने होगा, हर महीने का चौथाई पेमेंट अगले महीने होगा। बस मैं इतना सा कहना चाह रहा था, हर महीने का चौथाई पेमेंट अगले महीने होगा, रट लो, हर महीने का 1/4 पेमेंट अगले महीने होगा। अब फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बच्चों, हर महीने का चौथाई पेमेंट अगले महीने। तो अक्टूबर की बात करो, अक्टूबर में वेजेज और एक्सपेंस 80,000 था, 80,000 का 1/4 कितना हुआ? 80,000 का 1/4 सर 20,000। ये अगले महीने पेमेंट होगा 20,000। कब? अक्टूबर का पेमेंट ये 20,000 नवंबर में होगा, और नवंबर का जो 72 है उसका भी 1/4 आगे होगा, बाकी का तो यही होगा। हाँ सर, यानी हर महीने का 1/4 अगले महीने में होगा, सही है? हाँ सर। तो पहले सितंबर से चालू करते हैं। सितंबर का 1/4 अगले महीने, सितंबर में 64,000 का 1/4 होता है 16। सितंबर का पेमेंट ये अक्टूबर में होगा 16, ठीक है। अब अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर का पेमेंट 80 का 1/4 20 अगले महीने नवंबर में, और 80 का बाकी का बचा 20 तो यहाँ हो गया, 60 यहाँ इसी महीने में, 3/4 इसी महीने में, 1/4 अगले महीने हो गया। अब आ गया समझ में? हाँ सर अब आ गया। नवंबर की बात करो, नवंबर का वेजेस का पेमेंट है 72,000, 72 में से 18 अगले महीने में, ठीक है? हाँ सर सही कह रहे हो, और 54 इसी महीने। अब दिसंबर की बात करो, दिसंबर का पेमेंट है 60,000, 15,000 अगले महीने में, 45,000 इसी महीने में। बच्चों ये काम आपको वर्किंग नोट में दिखाना है, हम वर्किंग नोट नहीं दिखा रहे आपको, आप खुद बनाएंगे इसका वर्किंग नोट, ठीक है सर हम बनाएंगे, अगर आपसे नहीं बने तो आप हमें बताएंगे। तो यहां पर इनको ऐड करके लिखेंगे, जब आप एग्जाम में लिखेंगे 76, ठीक है, 76,000, 74,000, ठीक है, 63,000। खैर इसका टोटल किया, यहां रिसिप्ट में आएगा, उसमें से पांचों पेमेंट 1 2 3 4 5 पेमेंट लेस हो जाएंगे, तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा, पेमेंट का टोटल बैलेंस, इस महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग, इन तीनों का टोटल यहाँ, पेमेंट का टोटल यहाँ, रिसिप्ट में से पेमेंट यहाँ, ऐसे ही अगले महीने चलते रहेंगे। लास्ट का आंसर, फाइनल आंसर, अगर 2,64,500 आ जाए तो मुझे पढ़ाई के लिए फोन मत करना, वैसे तो कर ही सकते हो। ये हमारे क्वेश्चन का फुल पेमेंट, फुल व्यू हुआ। सबसे हार्ड बात याद क्या थी कि इस महीने का चौथाई पेमेंट अगले महीने होगा, 3/4 पेमेंट इसी महीने होगा, बस, जो कि वेजेस और एक्सपेंस में थी। हमने आपको दिखाया था डायग्राम बना के, हाँ सर दिखाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रश्न का फुल व्यू देख लीजिए। तो ये हमारी पहली क्लास थी, और इस फर्स्ट क्लास का होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। जी हाँ, पहली क्लास का होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8, या यूं भी बोल सकते हो कि जो क्लास वर्क है वही होमवर्क है। कभी भी प्रॉब्लम आए तो 77759, रात को कितने भी बज रहे हो फ़ोन करने में नहीं शर्माओ, ठीक है, अच्छे बच्चे बनो ताकि हमें प्राउड हो। जी हाँ, पहली बार होमवर्क में भी दिक्कत आती है, पहली बार, बस उसके बाद नहीं आती, दिल रोता है, हंसता है, पहली बार। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है, बाय बाय कहते हैं आपसे, ठीक है ना, बाय बाय।